पट फरकत नयन सोए, कह न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने, आज महाराज जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, अब जन को माखे भट मानी, तो ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा। और बताया गया इस पृथ्वी के लिए वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर नित्य प्रति वीर जन्म लेते हैं और वीर समाप्त होते हैं। यहाँ की समाज को तो कहा जाता है पुर नरिनाल सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहा गया मिथिला का ज्ञान? स्वयं महाराज जनक को ज्ञानी कहा जाता है। क्या एक ज्ञानी राजा ऐसे वाक्य बोल सकता है? स्वयं महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा था कि मेरी बेटी को मां गिरजा का वरदान मिला है, सुन सिए सत आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन चाहि राचे मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कहा गया वो मां गिरजा का वरदान? क्या देवी देवता झूठ बोलने लगे? जब देवी देवता ही झूठ बोलने लगेंगे तो मंदिरों को खुलवा के फेंक दिया जाए, प्रतिमाओं को फेंक दिया जाए। पहले प्रण किया केवल राजाओं के लिए और अपमानित सभी वीर जाति का। बोले बंदी वचनवर सुनऊ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा हुआ करता, वीर नहीं हुआ करता। यदि ये प्रण वीर जाति के लिए होता तो अब तक प्रण पूरा हो गया होता। महाराज जनक और बेटी के विवाह के लिए बताया जाता है, जो घर वर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए और सुता के अनुरूप सुता से पूछना चाहिए। सुता के अनुरूप विवाह होना चाहिए। क्या ऐसा यहां कुछ किया गया? केवल धनुष टूटने पर ही विवाह हो जाएगा और अपने आप को बड़ा ज्ञानी राजा बता रहा है। यदि वीर न होंगे इस वसुधा पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? अब परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? छोटे छोटे नदी और नाले, छोटे छोटे नदी नाले यदि पाप धुलने लगे तो फिर उस गंगा माँ का क्या होगा? छोटे छोटे नदी नाले यदि पाप धुलने लगे तो फिर उस गंगा माँ का क्या होगा? अब परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? आज महाराज जनक के द्वारा जो वाक्य कहे गए वह वाक्य हमें अच्छे नहीं लगे। हे भैया, या तो फिर आज आप उठाओ या फिर हमें आदेश दो, क्योंकि रघुवंशियों में से कोई एक अंश बैठा हुआ करता है, वहां ऐसे वाक्य नहीं किए जाते।
और आज स्वयं रघुकुल रूपी रघुवंश उपस्थित है। हे मेरे महाप्रभु, रघुवंशन में जाको हुई तई समाज हंस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कछु अब मानू, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊ। तो ये कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊ, काचे घट जिम डारो फोरी, सकऊ मेर मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो को बापरो पिनाक पुराना, तोरव छत्रक दंड जिम तो प्रताप भलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, जो न करो प्रभु पद शपथ। तो ये पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य न धरो धनुहाथ। लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगान महिदी गज डोले, सह नहीं रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत निकट बैठा। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन यह निर्णय राजा जनक का मेरे लखन को अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सह नहीं कर सकता। लाल, शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान हैं, इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को इस समय क्रोधी में बोलना ही नहीं। शांत हो जा बुलालन, तजो क्रोधी को शांत हो जा भैया, तजो क्रोधी को इस समय
शांत हो जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिशय मैं राम। अब वो समय बहुत ही निकट है जिस समय की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, क्योंकि राम अब विलंब नहीं करना चाहिए ऐसे समय में। अठौ राम भंजो भव चापा, मैं तो तात जनक प्रत्यापा। जाओ भगवान